बच्चों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई फॉर क्लास 8 सीबीएसई। इससे पहले हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखना, ठीक है। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये सारी पीडीएफ्स भेज दिया जाएगा। इसके साथ अगर आपको मेरी हैंड रिटन नोट्स दैट आई हैव मेड फॉर यू, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे ऑलरेडी आई हैव सेंट इट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होगा ना, आपको फिर से एक बार चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वुड यू सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड बिकेम विजिबल, यानी कि जो इनविजिबल वर्ल्ड थे अगर वो आपको अचानक से विजिबल हो जाए तो आपको क्या दिखेगा? ओनली एनिमल्स, मेनी स्मॉल लिविंग बींग्स, नथिंग अनयूजुअल, बिग मशीन्स। क्या दिखेगा? छोटे छोटे लिविंग बींग्स दिखेंगे, ठीक है। Many small living beings. What is one limitation of human eye? Human eye का limitation क्या है? That it cannot see very small objects. हम बाकी सब कुछ तो देख सकते हैं, छोटे चीजों को ही हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो it cannot see very small objects. Okay. What tool led the discovery of tiny organisms? ऐसा कौन सा टूल था that helps us to discover the tiny organisms? Ruler, compass, lens, test tube. Very easy. It is lens. Okay, next questions. What is the shape of lens? लेंस का शेप क्या है? हमने बोला था लेंटिल शेप होता है, यानी कि बीच में मोटा एंड साइड में थिन, दैट इज थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एजेस। ऑप्शन सी, शेप्ड लाइक अ लेंटिल। Which tool is more powerful than magnifying glass? ऐसा कौन सा टूल था that are more powerful than magnifying glass? क्या था वो? माइक्रोस्कोप। ओके, What did the invention of microscope reveal? माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट हुए तो क्या रिवील हुआ? लार्ज साउंड, ह्यूज स्टार, अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। वही तो हुआ ना कि एक हिडन वर्ल्ड जो कि टाइनी ऑर्गेनिजम्स के थे वो इन्वेंट हुआ। लाउड साउंड्स का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ह्यूज स्टार्स का भी कोई लेना देना नहीं है, न्यू कॉन्टिनेंट का भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इट विल बी अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट, What is organisms? Organisms क्या है? Organisms any living beings that can be plants or animals, यानी कि all living beings, plants or animals, कोई भी living beings को हम क्या बोलेंगे? Organisms. What did Robert Hooke observe in a slice of cork? Slice of cork में क्या observe किया था? A water droplets, nothing special, an empty spaces like honeycomb. Definitely an empty spaces like a honeycomb. Which word did Robert Hooke use for the small unit he saw in a cork? क्या नाम दिया था उसको जो उनको दिखा था? क्या था वो? सेल। What was the name of the book published by Robert Hooke? रॉबर्ट हुक ने जो बुक पब्लिश किया था वो कौन सा बुक था? बायोलॉजी फॉर बिगिनर्स, माइक्रोग्राफिया, सेल्स एंड यू, हुक्स नोट्स। क्या था? माइक्रोग्राफिया। ये क्वेश्चंस आर ऑल फ्रॉम माय नोट्स, ओके, एंड मैंने नोट्स एनसीईआरटी से बनाए थे, ठीक है। तो दीज आर ऑल एनसीईआरटी बेस्ड नोट। अगर आपने ये कर लिया तो आपका फिर से एक बार रिवाइज हो गया, ठीक है। चलो, which part of cell encloses cytoplasm and nucleus? ऐसा कौन सा पार्ट था that encloses cytoplasm and nucleus? cytoplasm and nucleus को कौन कवर करके रख रहा था? that is cell membrane, okay? देखो, the cell membrane is described as, cell membrane को कैसे डिस्क्राइब किया था हमने? porous, यानी कि पोर यानी कि छेद था उसमें, and flexible. Okay, easy. What are major substances found in cytoplasm? Cytoplasm में क्या पाए जाते हैं? Carbohydrates, protein, fats, minerals and salts, ये सब पाए जाते हैं, okay? What is the shape of onion peel under the microscope? कि माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है ना, ऑनियन पिल का शेप क्या है? Rectangular and closely packed, okay? Why is nucleus important in a cell? Nucleus क्यों चाहिए? Important क्या है? Because it provides all activity and helps in growth, ठीक है। नेक्स्ट, where are muscle cells are found in digestive system? digestive system में कहाँ पाए जाते हैं muscle cells? क्या था वो? food pipe and stomach. What is the main function of muscle in a food pipe? muscle cell का food pipe में क्या function था? वो push करते थे खाना, है ना, push the food downward. chew करने में भी नहीं, digest करने में भी नहीं, to make the sound, वो तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। नेक्स्ट, Why are muscle cells are able to contract and relax easily? वो क्यों
कर सकते थे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इजीली। क्यों? बिकॉज दे आर राउंड एंड हार्ड, दे आर सॉफ्ट एंड फ्लैट, दे आर थिन फ्लेक्सिबल स्पिंडल शेप। क्या था वो? स्पिंडल शेप। याद है ना मसल को स्पिंडल के साथ कैसे याद किया था? मसल में एस है, स्पिंडल में एस है, ठीक है, तो मसल स्पिंडल शेप। ओके, ऑप्शन सी। विच टाइप ऑफ सेल सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक, यानी कि कौन सा ऐसा सेल था जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता था इन द स्टमक? स्किन सेल, बोन सेल, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ओके, व्हाट मेक्स डाइजेशन पॉसिबल इनर बॉडी, यानी कि ऐसा कौन सा चीज है जो डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि ऑल सेल्स वर्किंग टुगेदर। सिर्फ फूड नहीं कर सकते, सिर्फ जूसेस नहीं कर सकते, सब सेल को एक साथ काम करना पड़ता है तभी डाइजेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। देखो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनर बॉडी? क्या था वो? सेल, क्या था वो? सेल, ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम? नो, सेल से बनते टिश्यू, टिश्यू से बनते ऑर्गन, ऑर्गन से बनते ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये होता है सीक्वेंस। व्हाट इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? मल्टीसेलुलर यानी कि एक से ज्यादा सेल्स। तो ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ वन सेल, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ वाटर ओनली? नो, an organisms made up of many cells, an organisms made up of many cells यानी कि एक से ज्यादा सेल से बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, which is the following of example is in multicellular organisms? multicellular organisms का क्या एग्जाम्पल था? प्लांट, प्लांट एंड एनिमल भी होते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज द लार्जेस्ट नोन सिंगल सेल? लार्जेस्ट सिंगल सेल क्या है? ऑस्ट्रिच एग, ये तो बहुत इजी हुआ है ना। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? Big animals that live in water? No. Tiny living beings that are not alive? No. फिर तो वो ऑर्गेनिज्म से नहीं हुए है ना, अगर नॉट अलाइव हुआ तो। टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते, ठीक है। व्हाट इज सॉइल सस्पेंशन? सॉइल सस्पेंशन क्या था? सॉइल मिक्स्ड विथ वाटर एंड स्टायर्ड, यानी कि इसको मिक्स करना था, ठीक है। ओके, Why should you not touch moist soil directly with a bare hand? यानी कि डायरेक्टली moist soil में क्यों टच नहीं करोगे? Because it is sticky? Sticky? No. Because it smells bad? No. To avoid harmful microorganisms? Correct. यानी कि उसमें बहुत सारे harmful microorganisms होते हैं जो आपके टच में यानी कि आपके कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे and it can cause you disease. Okay. Which tool is used to stir the soil and water mixture? क्या था वो जो मिक्स करते थे उसको? क्या था वो? ग्लास रॉड। ओके, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सस्पेंशन इज व्यूड? क्या दिखा आपको जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल सस्पेंशन को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा तो आपको दिखा मूविंग टाइनी ऑर्गेनिजम्स। What does the observation of moving organisms in soil suspension tell us? सॉइल सस्पेंशन में जो आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स दिखे वो आपको क्या बताता है कि सॉइल कंटेन्स लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सॉइल के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेर ऑब्जर्व्ड इन बोथ पॉन्ड वाटर एंड सॉइल सस्पेंशन? ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था जो दोनों में ही आपको दिखे? क्या था वो? एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, हमने तो ये क्लास में याद भी कर लिया था, है ना। देखो, which organisms move with the help of special structures and has regular shape? स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ वो मूव करते हैं एंड उसका रेगुलर शेप है, तो एमीबा तो नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका? पैरामीशियम। What gives algae its green color? एल्गी को ग्रीन कलर कौन देता है? क्लोरोफिल, इट्स अ पिगमेंट, ठीक है, एंड एल्गी हमेशा ग्रीन कलर के ही होंगे। कैसे याद रख सकते हैं? एल्गी में जी है एंड ग्रीन में भी जी है, देखो जी एंड जी। ओके, नेक्स्ट, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज इरेगुलर शेप एंड कंस्टेंटली चेंज इट्स शेप्स व्हाइल मूविंग? इरेगुलर, इरेगुलर मतलब ही हमारा क्या आएगा? अमीबा। ओके, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड क्या था हमारा? फंगी, एंड सिर्फ मोल्ड वो भी फंगी। ओके, नेक्स्ट, ब्रेड मोल्ड हैज विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? ब्रेड मोल्ड का क्या स्ट्रक्चर था? ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल, ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल, दोनों में ही था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया शेप? बैक्टीरिया का शेप का यूनिक फीचर क्या था? कैन बी स्फेरिकल, स्पाइरल, कॉमा एंड रॉड शेप, इन सारे शेप के होते हैं।
विच स्ट्रक्चर हेल्प्स बैक्टीरिया इन मूवमेंट, बैक्टीरिया का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो उनको मूव करने में हेल्प करते हैं, क्या था वो, लेग, विंग्स, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, फिन्स, क्या था वो, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ओके। Which organisms from pond water is green and single celled, क्या था वो, green and single cell, देखो green क्या होगा हमारा, algae। नेक्स्ट, what do all observed microorganisms in soil and water have in common, यानी कि जो सॉइल एंड वाटर दोनों में आप जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिले उनमें से क्या कॉमन था, ऑल आर विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप, ऑल लिव इन एयर, ऑल आर वेरी स्मॉल एंड नीड माइक्रोस्कोप टू बी सीन, ऑल आर हार्मफुल, क्या होगा, ऑल आर वेरी स्मॉल एंड नीड माइक्रोस्कोप टू बी सीन, छोटा था ना वो आपको दिखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए है ना। व्हाट इज यूज्ड टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल फॉर द नेकेड आई, क्या यूज किए जाते हैं टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी स्मॉल एंड दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, क्या था वो, टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, बाइनोक्यूलर्स, क्या होगा, माइक्रोस्कोप। इजी, बहुत इजी। माइक्रोस्कोप कितने टाइम्स तक मैग्नीफाई करके दिखा सकते हैं आपको, 100 to 400 टाइम्स, ओके। Which of the following is acellular and multiplies only inside a living cells, क्या था वो, acellular, acellular क्या था, virus, ऑप्शन सी। Why do fruits rot when left outside for some time, जब आप बाहर रखते हो कुछ खाना वो क्यों सड़ जाते, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होने लगते हैं, ठीक है। वाई डोंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन पिकल एंड मुरब्बस, क्यों अचार या मुरब्बा में वो ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि दे हैव अ हाई सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट, उसमें ज्यादा सॉल्ट भी होते हैं शुगर भी होते हैं, ठीक है, ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन दे आर नॉट एबल टू ग्रो इनसाइड देम, ओके। नेक्स्ट, वेयर कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं, only in dirty place, only in water, only in kitchens, in soil, water, food, almost everywhere, हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेगा, सिर्फ कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि वहां पर ही मिलेगा आपको, एवरीवेयर, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, हर जगह, ओके। व्हाट इज द शेप ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का शेप क्या होगा, ओनली स्फेरिकल, ओनली रॉड शेप्ड, ओनली स्क्वायर, नो, डिफरेंट शेप्ड लाइक स्फेरिकल, रॉड शेप, इरेगुलर, हर शेप के भी आपको पाए जाएंगे। What is manure? Manure क्या है? Stone and soil, plastic and garbage, rotting plant and vegetable peels. Easy? Okay. Which microorganisms help in the formation of manures? ऐसा कौन सा microorganisms था that helps you formation of manure? Viruses only, amoeba, algae, fungi, bacteria, D insect. क्या था वो? क्या था वो हमारा, फंगी एंड बैक्टीरिया। हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प क्लीन द एनवायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बाय बर्निंग वेस्ट, वो वेस्ट को बर्न करते हैं, नो। बाय मेकिंग नॉइज, नॉइज करके, नो। बाय डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज एंड वेस्ट, यानी कि डेड बॉडीज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के उनका जो न्यूट्रिएंट उनको चाहिए वो निकाल के बाहर यानी कि हमारे एनवायरमेंट को देता था, एंड इन दिस वे दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज एंड वेस्ट, ओके, एंड ऐसे ही हमारे एनवायरमेंट को वो क्लीन करते। विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस, ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था जो बायोगैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, क्या था वो, फंगी एंड बैक्टीरिया। विच गैस इज फाउंड एट द हाइएस्ट अमाउंट इन बायोगैस, बायोगैस में कौन सा गैस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, दैट विल बी योर मीथेन, ओके। Which of these is not a use of biogas? बायोगैस कहाँ यूज नहीं होते, कुकिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग व्हीकल्स, मेकिंग प्लास्टिक, इस चीजों में क्या होता है ना, बायोगैस यूज नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द साइंटिस्ट दैट यूज्ड बैक्टीरिया टू क्लीन ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल का यूज किसने किया था, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। What is patent? पेटेंट यानी कि a copyright given for an invention, अगर मैं कुछ इन्वेंट कर रही हूँ तो फिर इसको सेल करने का एंड उसका क्रेडिट लेने का हक सिर्फ मुझे ही है और किसी को नहीं है, ठीक है, ओके। What makes bread and cake dough soft and fluffy? क्या था वो, कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स मेड बाय अ ईस्ट, ईस्ट क्या है, ईस्ट इज अ क्या था, मल्टीसेल्युलर या यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर फंगस, ओके। नेक्स्ट, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ईस्ट रेस्पिरेशन, ईस्ट के रेस्पिरेशन में
कौन सा गैस रिलीज होता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से वो फूल भी जाते हैं यानी कि फ्लफी हो जाते हैं एंड सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। Which bacteria helps in making curd? कर्ड बनाने में क्या हेल्प करते हैं? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया या फंगी? कमेंट में बताओ। Why does warm milk turn curd faster than cold milk? यानी कि जो गर्म मिल्क होते हैं वो इजीली क्या होता है ना, कार्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं रादर देन द कोल्ड मिल्क। क्यों? कार्ड मिल्क इज टेस्टियर, वार्म मिल्क हेल्प बैक्टीरिया ग्रो एंड फर्मेंट फास्टर। यानी कि जो गर्म मिल्क होते हैं वो बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं ज्यादा जल्दी ग्रो करने में, ठीक है, एंड फर्मेंट करने में। वार्म मिल्क हेल्प बैक्टीरिया ग्रो एंड फर्मेंट फास्टर। इजी, ओके। Which two gases are released during decomposition by microbes to form biogas? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, एमोनिया। क्या था वो? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। बायोगैस नाम आते ही आपको ये याद रखना है कि मीथेन की बात हो रही है, ठीक है, एंड उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। लेकिन बायोगैस के लिए मीथेन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, वेयर डू माइक्रोब्स दैट मेक बायोगैस यूजुअली लिव? इन सनलाइट, in salty area, in oxygen free environment, in oxygen free environment. Which scientist received a patent for using bacteria to clean oil spill? बहुत easy, Dr. Anand Mohan Chakrabarty. Rhizobium bacteria live in the root of nodules of which plant? Pea, bean, lentils. Okay, easy. What does rhizobium bacteria do in the soil? Release oxygen, produce methane, fixes nitrogen from air for plant. क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू अ यूजेबल फॉर्म सो दैट द प्लांट कैन एब्सॉर्ब इट, ओके। व्हाई डू फार्मर्स ग्रो लेग्यूम बिफोर अदर क्रॉप्स? क्यों करते हैं? क्योंकि उनको नाइट्रोजन इजीली मिल जाते हैं फ्रॉम दैट लेग्यूम्स, ओके, इसीलिए वो करते हैं, ठीक है। जो आपको मतलब एक्स्ट्रा आपको अलग से केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन नेचुरली। व्हाई डू माइक्रो एल्गे लाइक स्पिरुलिना लिव? कहाँ लिव करते हैं? इन द डेजर्ट, इन फैक्ट्रीज, इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन ऑन ट्रीज, इनसाइड रॉक। कहाँ पर होते हैं? इन सॉइल, वाटर एंड इवन ऑन ट्रीज। नेक्स्ट, What important gas do microalgae produce during photosynthesis? ऐसा कौन सा गैस जो रिलीज करते हैं? क्या था वो? ऑक्सीजन। एल्गी का नाम आते हैं, क्या करते हैं? 50% ऑफ ऑक्सीजन वही रिलीज करते हैं, ठीक है। Which microalgae is rich in vitamin B12 and over 60% of protein? क्या था वो? Spirulina. Why do we conserve microorganisms? Microorganisms को हम क्यों कंजर्व करेंगे? They are used as decoration. No. To protect environments and maintain oxygen balance. Yes, वो हमारे environment को protect करते हैं and oxygen को भी balance करते हैं. Okay. Next. What type of environment do microbes need to produce biogas? Microbes को ऐसा कौन सा environment चाहिए to produce the biogas? क्या था वो? Oxygen free environment. वो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में ही बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। विच गैस इज फाउंड लार्जली इन बायोगैस? बायोगैस में कौन से ऐसे गैस थे जो ज्यादा पाए जाते हैं? व्हाट आर दैट? मीथेन। What was Dr. Anand Mohan Chakrabarty famous for? Discovery photosynthesis, invention of microscope, using bacteria to break down oil spills, making plastic. क्या था वो? आनंद मोहन चक्रवर्ती का जो पेटेंट मिला था किसकी वजह से मिला था? यूजिंग बैक्टीरिया दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द ऑयल स्पिल। इजी, ओके। व्हाट डज अ पेटेंट प्रोटेक्ट? पेटेंट क्या करते? पेटेंट आपको एक राइट देता है दैट आपका इन्वेंशन कोई और यूज ना कर सके या फिर उनको सेल भी ना कर सके, ठीक है। अ पर्सन्स इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग कॉपीड और सोल्ड विदाउट परमिशन, यानी कि आपके परमिशन के बगैर आपके चीजों को कोई और यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, व्हाई इज सेल कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? Because it is the biggest part, because it creates color, because it performs all necessary function. Yes, cell performs all the necessary functions of your life, okay? So this will be your answer. Which of the following is a unicellular organisms? Unicellular organisms क्या होंगे? Fungi, algae, amoeba, tree. What will be your answer? Amoeba. Which is an example of multicellular organisms? Multicellular organisms का example क्या होंगे? Yeast, bacteria, amoeba, algae. It will be your algae. Okay. Next, what is the following is a
Which of these is unicellular fungus? Unicellular fungus क्या था? बोलो. Yeast. Which of these is multicellular fungus? Multicellular fungus क्या था? Mold. Easy. मैंने क्लास में आपको बोला था this is very important for you. ठीक है, तो आपको दिखा भी क्वेश्चंस में. How do cells in a multicellular organisms work together? यानी कि multicellular organisms में सेल कैसे काम करते हैं? They do everything together. वो सब काम एक साथ करते हैं, यानी कि एक साथ करते हैं. They perform the same job. एक ही काम सब करते हैं. They do different job but cooperate for survival. Yes, they have a many cell, so they do different job specifically and cooperate with each other for the better survival. Okay, do different jobs but cooperate for survival. So this is it. हमने 80 क्वेश्चंस किए इनसाइड आवर क्लास एंड आपको सब पता है ना. तो अगर आपको कुछ गलती हुआ भी है तो आप वो करेक्ट कर लेना. इसके आंसर की मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगी. ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना. अगर ऐसे ही कुछ चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना एंड मुझे कमेंट में भी बताना आपको और क्या चाहिए. ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहो. ऐसे ही हम एनसीईआरटी सोल्यूशन को भी लाएंगे. ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना. तब तक पढ़ते रहो. थैंक यू.